तो परमात्मा कहते हैं जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की कि ये होश में नहीं आता। कबीर ये माया अटपटी, घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप इस काल की भांग पी कर सो रहे। क्या क्या कहर आपके ऊपर टूट रहा है? कोई जीव सुखी है? या बता दे आज, चाहे सारी पृथ्वी का राजा मुझे बता दे आज मैं सुखी हूं। और फिर उससे पूछो कुशल हो? ये तकलीफ होगी, लड़के को ऐसा हो गया, लड़की को ऐसे हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, तो खाक सुख है। और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बनेगा। वो दुख तो अभी आपको दिखाई ही नहीं देता। तो परमात्मा ये हमारी भांग उतारते हैं, हमारे ऊपर जो बकवाद चढ़ी हुई है इनको नॉर्मल करेंगे इस ज्ञान से, फिर आत्मा होश में आएगी और फिर भगवान को चाहेगी, अपना उद्देश्य संभालेगी तो मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा? यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अरे यो सौदा, ये मनुष्य जीवन आपका इस कलयुग के 5505 वर्ष के बीतने के आसपास आपका जन्म है। यो तो आपने कोई असंग जन्मों के बाद ही दाव लगेगा आपका, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। परमात्मा ने बताया, दास आपके रूबरू कर रहा, प्रमाणित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस समय में आप देख भी रहे हो कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई ये कह दे कि ये भगवान नहीं, सर फोड़ दे, टांग तोड़ दे, ऐसे हम दृढ़ हो गए थे, और आज आप कितना चेंज हो गया सच्चाई के आधार से। तो इससे सिद्ध है कि ये सूर्य उदय हो लिया सच्चे ज्ञान का और इस समाधान का जो भगवान ने वचन बोल रखा था। नहीं, ये वेद थे, यही गीता थी। दास तो एक बिल्कुल अनपढ़ सा व्यक्ति है, और दास के माध्यम से भगवान ने इतना अनमोल रत्न ज्ञान सदग्रंथों से खोज कर आपके स्वरूबरू करा दिया। न ये ऋषि महर्षि विद्वान चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाले इसका सिर पैर नहीं ढूंढ सके, न कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो इससे भी आपने समझ लेना चाहिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपका किस समय जन्म है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। तो ये सौदा तो आपको असंग जन्मों के बाद मिलेगा। इसको केवल बकवादों में ना खो, दृढ़ हो, भगवान पर विश्वास रखो, दास के एक एक वचन को आधार बनाकर अपना जीवन सफर भक्ति का तय करो, और सफलता होगी। 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। ये भगवान का वचन है जो दास सुना रहा है। गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कितना। गरीबदास जी की वाणी को हम 3 दिन लगातार पढ़ते, कंटिन्यू पाठी बदलते रहते हैं। अकेले गरीबदास जी की वाणी, भगवान ने इतनी दया बख्शी आपके ऊपर। और गरीबदास जी को एक डूम भाट नहीं थे, एक बहुत रिच जाट थे, बहुत ही धनी जाट थे, जिसके 1400 एकड़ जमीन थी और सब ठाठ थे, हर तरह से सुविधा थी। और फिर उन्होंने आपके लिए कितना समय निकाल के, एक तो पढ़ने में जब इतना समय लगा है, हर एक बोल रहा, एक लिखा है। गरीबदास जी बोला करते, गोपाल दास जी लिखा करते थे, उनको कितना समय लग गया होगा, साल भर से भी ज्यादा लग गया होगा। और वो बैठे रहे हमारे लिए कि उनको पता था मेरे बच्चों को इस अनमोल ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और आज आपके रूबरू भी है। तो उन्होंने क्या बताया है? यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पाक, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ कीजे, नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कहते प्रेत शिला पर जा विराजे, प्रेत शिला पर जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक में, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, काल ने इतना प्रेशर डाल रखा है हमारे ऊपर कि जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ये पास पकड़ जाता है, साइड में बैठ जाता है कि ई भी मेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान के अमृत वर्षा हो रही है, सारी साची है और आत्मा सत्य की साक्षी है। आत्मा को भी पता नहीं था सत्य है क्या। इस काल के एजेंट मन ने हमें असत्य को सत्य बनाकर मूर्ख बना रखा था। तो अब जब तक आप सत्संग सुन रहे हो तो आत्मा में कितना उमंग है आपके, और कैसे आनंद आता है कि हे भगवान सचमुच गलती बन रही थी। और जो ही सत्संग समाप्त होगा फिर देखना इस मन का तूफान उफान है, वो करना है वो करना है, भागले फटाफट, चल वहां चलते हैं। कोई ना परमात्मा कहते इसने भी करने दो जो कर रहा है, पर आत्मा भी इसको घना साथ देगी नहीं। अब इसके अंकुश लगाना शुरू कर देगी कि ना ऐसा नहीं, अब ये करना है जो भगवान ने बताया। तो अब अगर ये मालिक का ज्ञान ना होता तो हम किस स्पीड से चल रहे थे, उस ओर गिनती नहीं थी, कोई स्पीड का अंत नहीं था। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन बताया है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई वो न लगता डारी। और परमात्मा कहते हैं कि बोली आत्मा, जिस परिवार और संपत्ति को तू अपना मानने बैठी है, जब तुझे ये पता लगेगा तेरी डेथ होनी है, 2 दिन के अंदर मर लेगा, फिर देखना तेरी क्या हालत होगी। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, जब तू जागी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि जब तू सारे जिसने सारा जीवन जोड़ता रहा, दिन पड़ा ना रात पड़ा, को बुरा देखा ना अच्छा देखा, और 1 मिनट में जब यम के दूत घसीट कर ले जा रहे होंगे, जब तू पछाड़ खा रोएगी, तेरा बुरा हाल होगा। इसलिए कहते हैं आंखें खोल, परमात्मा के ज्ञान से कुछ जाग आत्मा। तो क्या कहते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहार कारीगर लोहे को गर्म करता है और गर्म लोहे को निकालकर ऐरण से तुरंत चोट मारता है, गरम गरम लोहे पर चोट मार के जो चाहे वो बना लेता है, जिसके उद्देश्य से उसने गर्म किया था। अगर वो जरा सा भी ठंडा हो जाता है तो फिर चाहे सारे गणना मार ले उसके ऊपर, वह वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जब तक ये मनुष्य शरीर है तो लोहा गर्म है, इसके ऊपर इस सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लगेगी तो इसका हम वो मुक्ति रूपी वो वस्तु बना लेंगे, आभूषण, जिसके लिए गर्म किया गया था। और जो ही ये गर्म लोहे पर चोट लगी नहीं, मनुष्य जीवन रहते हमने भक्ति मिली नहीं, करी नहीं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मृत्यु होने के बाद हम पशु बनेंगे। और फिर क्या होगा, ये कितना अच्छा चेहरा मनुष्य जीवन का, और फिर क्या बनेंगे, गधे का मुंह लगेगा।
तो कितना उलिया बिगड़ेगा अपना। और असंख्य बार बिगड़ लिया, पहली बार नहीं। इससे बचने का 4 युग के अंदर ये प्राइम टाइम है, और वो आपको आज प्राप्त है। आप कितने पुण्यात्मा हैं, आपकी किस्मत को वर्डों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्द में नहीं बोल सकता। दास आपको नहीं पहचान है, वो बालक है, वो मैं पहचान करवा रहा है ये दास आपको, कि आप कितने कीमत है आपकी आज इस मनुष्य जीवन की। इसको सफल कर लो, इस लाल को बर्बाद ना करना, इसको संभालो और सफलता प्राप्त करो। तो क्या कहते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही। कोई देवता बना है, उसने अपने पुण्य कमाई की, वो देवता बन गया। अब देवता भी इस मनुष्य जीवन को तरस रहे हैं कि हमने मनुष्य जीवन फिर मिला, भगवान कभी दया हो, और फिर अच्छी भक्ति करे, काफी दिन तक स्वर्ग में रहे। उनको इतना ही ज्ञान है। वहां जाकर उनको पता चल जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर हमने और कुछ करना चाहिए था। जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि मैंने तो ये ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इसमें ज्यादा लाभ होता है, अब वो हाथ से छूट चुका है। इसी प्रकार देवता वहां तड़प रहे हैं कि कभी मनुष्य जीवन मिला है भगवान, हम फिर पूर्ण संत की खोज करके भक्ति ठीक करेंगे। हमसे भक्ति सही नहीं बनी, हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से हम फिर भी जन्म मरण के अंदर रहे। तो वो झंझट आपका मिट गया, आपको ज्ञान कंप्लीट, आपका समाधान कंप्लीट, और ये दास आपको सतगुरु कंप्लीट मिल गया। ये सारी चीज मिलनी हंसी खेल नहीं। और आपका कर्तव्य बनता है, आपके अन्य भाई बहन भूले हैं, किसी भी धर्म मजहब के हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं। हम एक पिता की संतान है, सतलोक में हम एक थे, एक ही पिता हमारा। तो उनको भी यही भरमा रखा काल ने, और आपने उनको भी धीरे धीरे समझाना पड़ेगा और उनको भी लाइन में लाना पड़ेगा। परमात्मा का आदेश भी है और समय भी आ चुका है, ये होगा। इसमें आप थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ, ये भी साथ में करो। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव का उद्धार करा देना, काल के उस पाड़े से निकाल कर जाल से और मालिक के चरणों में ले आवे एक आत्मा को, उसको कितना पुण्य है। इस तब कहते और बढ़कर कोई धर्म नहीं। इतना यहां तक लिखा है कि 1000 गौओं को कसाई से कटने से बचा दिया। इतना एक पुण्यात्मा को अन्य गलत साधना से हटाकर सत साधना पर लाकर सतलोक आश्रम में भक्ति पर लगा दिया, इतना पुण्य होगा। तो क्या बता रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगुने। जो पुण्यात्माएं हैं, जिन्होंने लगन लगी है भगवान की, सत भक्ति कर रहे हैं, नेक नीति से जी रहे हैं, उन्होंने तो इस मनुष्य जीवन के जो मूल धन लेकर आए थे, मूल पूंजी, उसके दोगुने तिगुने चौगुने कर लिए, यानी साहूकार बन गए भक्ति के। और जो भक्ति कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, उन्होंने कहते अपने मूल धन मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, वो गंवा दिया, खराब कर दिया। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे और पिंडा फूटे, और फिर लिखा दुर्गा माही कि यो शरीर आपका, यो पिंड कहते शरीर को, यो पिंड फूटेगा, खत्म होगा, और फिर यो तन छूटेगा, श्वास खत्म होंगे। फिर आपका अकाउंट होगा उस धर्मराज की दरगाह, यानी उसके ऑफिस में, उसके दरबार में। फिर क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाह मरोड़ कर ले जाएंगे, और जा दिन की मोह डरनी लग गए, लज्जा रह हकनाई, नर नारायण देह पाके तू फेर 84 जाई। अरे बोले आदमी,
परमात्मा ने अपने जैसा रूप तुझे दिया है, किसी भी अन्य प्राणी का ऐसा सुंदर शरीर नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतना वर्केबल शरीर नहीं। नर नारायण देह पाके भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके भी तू, और फिर 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहा है अज्ञानता के कारण। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब इसमें कमाल कर दिया है कि सतगुरु, उस सतगुरु की बलिहारी कुर्बान हो जो जन्म और मरण के रोग को समाप्त करे। अपने आत्मा जन्म और मृत्यु का रोग ना ब्रह्मा जी का समाप्त, ना विष्णु जी का समाप्त, ना शिव जी का समाप्त, न दुर्गा जी का समाप्त, न ब्रह्म सरपुरुष काल का समाप्त, और न अक्षर पुरुष सात्संग ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर ब्रह्म का जन्म मरण का रोग इसका भी समाप्त नहीं। तो इनकी साधना करने से हमारा कैसे जन्म मरण का ये समाप्त हो जाएगा झंझट? वो किससे होगा? परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से होगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और ज्ञान या तो स्वयं परमात्मा बता रहे थे, या फिर जिन महापुरुषों को वो मिले उनको उन्होंने बताया, लेकिन वो समाधान आगे कंप्लीट देना अलाउड नहीं था। ये समझ लो कुल मिलाकर कि परमात्मा ने इस दास को ये सारा अधिकार दे रखा है आपके कल्याण का, विश्व के कल्याण का, पूरा समाधान करने का। तो आप कह रहे हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, और हमारा मूल उद्देश्य यहीं से स्टार्ट होता है कि जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करेंगे। अब बच्चा पढ़ता किस लिए है? कॉलेज में, चाहे वो कितना अच्छा कमरा हॉस्टल में ले रखा उसने, और वहां ठाठ से रह रहा है, लेकिन वहां रहेगा कितने दिन? विद्या ठीक से नहीं पढ़ेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा जब फेल हो गया। इसी प्रकार आप जिन कोठी बंगले बनाए बैठे हुए तो होटल के कमरे हैं, और ये तब तक आपके पास रहेंगे जब तक ये स्टडी टाइम पूरा नहीं होता आपका, यानी जीवन समाप्त नहीं होता। और जो बुद्धिमान है, जो बच्चे ठीक से पढ़ाई करके अपने शिक्षा कर लेते, तो फिर हॉस्टल के कमरे का चपक्का नहीं बैठते वो तो फिर ये देखते हैं फील्ड में मुझे कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ मुझे वो जॉब मिलेगी। तो आपको जब शरीर छोड़कर जाओगे, सोच लो आपका यूनिवर्सिटी टाइम, विद्यालय टाइम समाप्त हो गया। अब जिन्होंने अच्छी भक्ति की है वहां आगे जाके उनकी परीक्षा के नंबर न्यारे पाओगे, फिर उनको सतलोक के अंदर नए सिरे से जीवन, नए सिरे से परिवार, जैसे यहाँ परिवार हुआ या कौन सा, पहले आपका पूर्व परिचित थोड़े थे कोई, यहाँ इकट्ठे हुए, एक दूसरे ममता बन गई, अपने से लगे, लेकिन ये अपने है ही नहीं। या तो हमारा भूल लगी हुई है और ये लगी भी रहेगी, लेकिन भक्ति करने से इस भूल के साथ साथ हम ये काम कर जाएंगे और इस परिवार को भी मार्ग पर लगाएंगे। तो फिर हम वहां जाकर फिर हमें अविनाशी तो शरीर मिलेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, और ऐसे तत्व का मिलेगा जो जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर बढ़े, और कभी मरेंगे नहीं, वृद्ध नहीं होंगे, और किसी वस्तु का अभाव नहीं, पूरी संपत्ति आपके पास अलग से इंडिपेंडेंट होगी पूरे परिवार की। राग द्वेष नहीं वहां पर, कुविचार नहीं, किसी को कोई सताता नहीं, ये भाव नहीं उत्पन्न होता वहां पर। तो हम यहां गंदे लोक में कोई 2 लाख रुपए लेकर और चल पड़े कहीं रास्ते में, 100 बार देखता है कोई आके दुष्ट छीन ना ले। कोई बहन बेटी जंगल में चली जा किसी काम वश, तो उसने भी 100 चिंताएं रहती हैं। दूर से कोई व्यक्ति दिख जाता, कोई ऐसे टाइप का आदमी ना आ गया हो, तो यहाँ जीवन है कोई, और वहां ऐसा देवता, यहाँ के देवता भी कुछ नहीं, उनमें भी दोष है, लेकिन वहां जो हंस, उनको हंस कहा जाता, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है, वहां पर हंस और हंसनी सतलोक में ऐसे परिवार है, लड़के और लड़कियां सब होंगे, लेकिन वहां दोष नहीं, सारा दिन अपने हाथ से रहो परमात्मा की, वहां एक ऐसी आनंद में एक वो धुन चलती रहती है, आत्मा को गद गद रखती है। घूमो फिरो नहाओ दो, इब आपने काम ना हो, शाम ने बढ़िया खाना और कहीं घूमो फिरो सारा दिन, बढ़िया झरने देख खाओ, और कहीं फल खाओ, कहीं छाया में लेट जाओ, तो क्या दिक्कत है?
तो वहां ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे ठाट ठाट करियो, वह नाचियो गाइयो कुछ भी, तो वो है वहां स्थान नाचन और गान का। तो सारा कुछ सुख आपको वहां प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मन में, क्योंकि हमने ये ना ज्ञान सुना, ना भगवान सुना, ना वो स्थान सुना, तो मन में ये जल्दी सी समाती नहीं। क्योंकि जो सतलोक की महिमा गाने वाले, सत्संग का जो विधि बताने वाले भी परमात्मा को कहते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। यो खाक ज्ञान था इनका। कबीर साहब से पहले ये संत मता था कहाँ, कौन जानता है सचखंड को? स्वर्ग तो ऊपर से बुद्धि नहीं थी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया और संत महापुरुषों ने देखा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गीसा साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय रामानंद स्वामी जी ने, तो इन सभी ने वहां जो देखा वो यहां बताया कि वहां पर क्या क्या व्यवस्था। और भगवान ने अपनी अमृतवाणी बता रखा कि वहां हंस और हंसनी स्त्री पुरुष रहते हैं। परमात्मा साकार है, बाग बगीचे हैं, सुंदर जो फल सदाबहार वृक्ष हैं, वहां पर कोई दिखती नहीं है। फुहारें पड़ती है अपने आप, बिन बादल वहां वर्षा हुए, ऐसी सुंदर फुहार पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ना नहीं था, तो इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया, तो यह बात सारी की सारी सत्य है। तो इस प्रकार इस पर विश्वास करके दृढ़ होना आपको पड़ेगा। इस तरह दृढ़ता करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि भगवान ने बताया और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक ले गए, उनको वापस छोड़ा, उन्होंने प्रमाणित किया, तो यह बात सत्य है। और यहां से आपने जाना ही पड़ेगा। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी मृत्यु होगी। वो अलग बात है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी अभी नहीं करते करते वो कभी न तो होएगी। तो यहां तो आप रह ही नहीं सकते। इसने चाहे हंस कर स्वीकार करो और चाहे ना करो, ये तो होना है। तो यहां जब होना है तो ये वस्तु अपनी है ही नहीं, फिर कहां जन्म होगा ये भी आपको ज्ञान नहीं। तो इस पर इच्छा ना रख के यहां पर आश्रित नहीं रहना, यहां से कति मन हटाना पड़ेगा, आप हटेगा इस ज्ञान से। और फिर भक्ति इतनी बढ़ेगी आपकी, इसको उकाश देगी, मन को बार दोबारा वहां सेट नहीं होने देती। फिर परमात्मा कुछ ऐसी लीला करते हैं, आपने हर चीज पर सोचना पड़ेगा। जैसे भगत भक्ति कर रहा है, अचानक मृत्यु होगी, तो ये परमात्मा की दया थी उस पर कि ये थी वो भुगत के तड़प का मरता तो किसी बालक में मोह रह जाता और फिर वहीं जन्म हो जाता। और अब परमात्मा अपने हिसाब से ले गया, उसकी कहीं आशा बनने नहीं दी। इतने में जहां वो उचित समझेंगे उस प्यारी आत्मा को, अगर भक्ति अधूरी रहती है तो ऐसे भगत के घर में जन्म देंगे, गर्भ में भक्ति करना शुरू कर देगी वो आत्मा, मोक्ष कर देगा भगवान। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा की इस ऑपरेशन में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये लड़का कैसे होगा, ये लड़की को कैसे होगा। ये भगवान की कृपा, क्योंकि आपकी नहीं है वो आत्मा, आपसे ज्यादा प्यारी परमात्मा को है कबीर साहब को, क्योंकि उसके बच्चे हैं। उसने अपने बच्चों की कहां कब हित है, कैसे है, उसने मोक्ष कराना है आपका, यहां से वहां पहुंचाना है। और आपने अपना स्वार्थ दिखाई देता है कि अभी बच्चा ठीक था और कल ही वो लड़का बीमार हो जाता है या पत्नी बीमार हो जाती है और भुगत रही होती है। आप स्वयं कहते हुए भगवान इसकी मिट्टी ही संगवा लो। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो परमात्मा कर रहे हैं, जब आप उसकी शरण में आ गए हो तो परमात्मा के क्रिया में ऑब्जेक्शन पैदा ना करियो। इस चीज को मानकर कहीं भगवान से दूर ना हो जाना, इसलिए आपको ये रह रहकर सारे फाउल पॉइंट और प्लस पॉइंट आपको बताए जाते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, कि उस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाना जिसके पास जन्म और मरण के इस रोग के नाश करने की जड़ी यानी सतभक्ति हो। आप बालक नहीं है, सब शिक्षित हैं और प्रमाण आपको दिखा दिए। अन्य संत भगत कौन सी साधना करते और कराते हैं,
वो भी आपके रूबरू करती, वो मोक्षदायक नहीं है। केवल इस साधना जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त किसी संत के पास इस विश्व में आज के दुनिया भक्ति और ये मार्ग और ये भगवान का ज्ञान नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि इस दास से ये ज्ञान भक्ति चुरा कर कोई चोर भगवान का अपने आप ये मंत्र नाम की तरह गुरु बनकर भोली आत्माओं का जीवन नाश कर रहा होगा, उसका भी पता भी लग जाएगा आपने। वो तो अधिकारी है ही नहीं, उसके पास कख भी नहीं है, तो वो तो एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है, अवैध है वह। और उनका पता जब चलेगा, जब वो पासपोर्ट दिखाया जाएगा वहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां दोनों पकड़े जाएंगे, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो महान नीच और दुष्ट व्यक्ति है, जो इस दास से ज्ञान लेकर और स्वयं गुरु पद प्राप्त करके भक्ति नाम दान दे रहा है। उससे भी बचना है और बचाना है, उन्हें भाई बहनों को समझाना है। कोई आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कोई मन ने समझाओ कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहा है, नहीं मानता है तो उनका दुर्भाग्य है, उनको आप सजा मिलेगी। आपका फर्ज उनको सचेत करने का है, इतना सा काम। फिर क्या बताते हैं, यदि सत भक्ति नहीं करते हो, ये सौदा पूरा नहीं करते हो, तो क्या होगा? मृत्यु होगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। यानी मृत्यु के उपरांत घर वाले तो टक्कर मार रहे होते हैं, उनमत हिम्मत नहीं कि इसने उठा कर शमशान घाट पर ले जाएं, और कोशिश करते हैं कि ना ले जाने दें, लिपट जाते हैं ना ले जाओ। तो बाहर के लोग, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं इसको फटाफट उठाओ, ले चलो ले चलो। सबकी एक ही मसलत यानी राय बन जाती है कि उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब ये जो शरीर था इसका तो अंत कर दिया, या तो कब्र में दाब दिया या फूक फाक दिया। फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के उपरांत फिर क्या क्रियाएं करते थे अपने हिंदू समाज में, कि गरुड़ लेकर पंडित जी आते थे, गुरु जी हमारे, और गरुड़ पुराण का पाठ करवाया करते। पहले तो विशेषकर ये बनिए लोग ही कराते थे, ब्राह्मण कराते थे। फिर धीरे धीरे ये अपने सारे समाज में ही घर करने लग गया था यह बीमारी। अब परमात्मा कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण तुम अब पाठ करा रहे हो, उसके मृत्यु के उपरांत अब उसका कोई यूज नहीं। प्रथम तो वो गरुड़ पुराण कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं, प्रमाणित ग्रंथ जिससे कोई लाभ हो। ये तो किसी ऋषि विशेष के बनाए हुए अपनी अटकलबाजी के ज्ञान है। और दूसरा जो कथा कर रहा है वो अधिकारी नहीं। तीसरा ये बताया है कि जो गरुड़ पुराण के अंदर विवरण दिया है कि जो व्यक्ति ऐसे पाप करता है उसको ऐसा फल मिलता है, जो ऐसे करता है उसका हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता उसका बेटा मरता है, ऐसे कर्म कोई स्त्री करती है उसका वो विधवा होती है, उसका पुत्र मरता है, ऐसे कर्म करता है तो उनको वहां जाकर के तपस्या पर फूका जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसको आपने जो मृत्यु के उपरांत उसके उपलक्ष्य में गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जीवन काल में, ताकि वो बुराइयों से बचता, भगवान से डरता, पाप ना करता, भक्ति करके जीवन सफल करता। अब वो गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है, तुम यहाँ गरुड़ पुराण पाठ करके उन परिवारजनों को और लूट रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। अपना तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का
क्योंकि हम मनुष्य जीवन प्राप्त हैं और जब चाहे भोजन खा लेते हैं, जब चाहे हलवा बना लिया, लड्डू जलेबी खा ली, काजू किशमिश खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली। तो परमात्मा ये बता रहे कि आप तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, आपका भविष्य हम बता रहे हैं आगे क्या होगा। जो भक्ति सत नहीं करते और या भक्ति करते ही नहीं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं करुड़ी चरने जाई। ओए होए, ये सुंदर आहार छिन जाएगा, कुत्ता गधा सुअर बैल बनकर जंगल में धक्के खाओगा और तेरा सारा दिन पेट नहीं भरेगा और गंध खाएगा। फिर क्या बचाते, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कितना प्यार से और हर प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहते हैं परमात्मा के प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी, और स्वयं भगवान भी आकर के अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि, जिसकी दास ने अभी चर्चा की थी, सुखदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, और बाहर जाके हमारे ऊपर इस त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही है रेज हमें अचेत कर देती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया वो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनसे कहा भी सुखदेव जी बाहर आओ। तब सुखदेव जी ने कहा था मैं बाहर तब आऊंगा जब आप अपनी इन आपसे निकल रहे ये गुणों की जो प्रभाव है, इन किरणों को रोक दोगे। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा देर हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर है, हम 1 सेकंड की कुछ अंश में इतना रोक सकते। सुखदेव ने कहा तुम इतना ही रोको। इतनी ही सेकंड के अंदर बाहर आ गया। उस सेकंड के अंदर जो बोरन हुए बच्चे जन्म हुआ उन पर ये असर रहा नहीं, उनको बचपन से ही लगन भगवान की लगी। उस दौरान कहते हैं 84 शब्द और 9 नाथ, 93 और 94 में सुखदेव, ये 94 आत्मा उस सेकंड उस अक्षण में जन्म लिया था, और ये सभी को भगवान की याद बनी रही। उनमें से 9 तो नाथ बन गए, ये जलंधर नाथ, मत्स्यनर नाथ आदि, और 84 एक शब्द पर हो गए थे। जैसे वो आत्माएं जैसे 84 सिद्धों में गिनती होती है उन महापुरुषों की 84 पर, जैसे दुर्वासा जी थे, अगस्त ऋषि थे जिसने सौरा वो पी लिया समंदर। तो इस प्रकार उन्हें चेतना तो रही, भगवान पाने की कसक भी रही, संसार असार भी नजर आया, लेकिन समाधान नहीं मिला उनको। वो मार्ग नहीं मिला जिससे भी छुटकारा होना था। जैसे गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। अभी तक हमें सुनाया करते थे, नकली ने पता तो था ही नहीं। कहते आत्मज्ञान होगा जब मोक्ष हो जाएगा, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान से नहीं, केवल आत्मज्ञान से नहीं, परमात्म ज्ञान भी साथ चाहिए। आत्मज्ञान तो ये है कि मनुष्य जीव, हम कौन हैं, हम जीव हैं। मनुष्य जीवन मिला किस लिए, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये तो हो गया आत्मज्ञान। और यदि वो समाधान नहीं मिला, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, वो परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छाया कुएं की अंदर अंदर ही रह जाती, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई यूज नहीं बाहर, उसका कोई लाभ नहीं। कहते कूप की छाया और कूप के माही, तुम्हारा ऐसा आत्मज्ञान ना, इस काल के कुएं में घेरे में पड़े हो, आपको पता भी लग गया कि हम दुखी हैं, जन्म मरण के कष्ट से दुखी हैं, और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यानी घेरे से निकलना चाहिए उस कुएं से, और कुएं से निकलने का साधन आपके पास है नहीं। वो रस्सी नहीं जिसे पकड़कर बाहर आ जाए,
तो यहां कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। कहते सुखदेव जैसा ऋषि को पता, उसको ज्ञान हुआ, ऐसी साधना करके भी गधे की योनि प्राप्त की उसने। स्वर्ग भी गए, महास्वर्ग भी गए, फिर 84 लाख योनियां भी शरीर भी भोगने पड़ते हैं इनको, जब तक ये पेंडा पंथ, पेड़ा माने रास्ता, मार्ग, पंथ मार्ग, कौन सा मार्ग? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। संत सतगुरु जो मिलेगा संसार की इच्छाएं समाप्त करेगा कि ये दो इच्छा लेकर आप जी रहे हो ये ठीक नहीं। और फिर पद मिल पदे समाना, यानी पद माने पद्धति। यहां पद के दो अर्थ हैं, दो पद बोले हैं, पद मिल पदे समाना। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मरण में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता का। एक तो वो पद, और एक पद माने पद्धति, यानी मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, वो पद। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही भक्ति विधि कंप्लीट कोर्स, वो पद मिले, पद्धति मिले, तब उस पद में समाओगे, वहां स्थान पाओगे जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, खर माने गधा। और पजावा होता है एक, कुम्हार लोग पहले ईंटें पकाते थे और उस पे क्या करते थे, कुछ स्थान उनके पास थोड़ा सा होता था, बाहर से ईंटें बना करके गारा से, और वहां पकाते थे ईंधन लकड़ी से। वो लकड़ी की जो राख हो जाती थी उसके ऊपर अगली बार उसके ऊपर ही लगा देते थे, उसको उठा के बाहर नहीं ले जाते थे, वे रखने का स्थान नहीं होता। तो वो बढ़ता बढ़ता ढेर बन जाता था, काफी 50-60 फुट ऊंचा तक, काफी अच्छी चौड़ाई में। उसको पजावा कहा करते थे। और गधा नीचे से, गधा जब नीचे से कुम्हार क्या करता, गधे के ऊपर एक थैला भर देता, बोरा, कच्ची ईंटें वहां से डालता है, ऊपर जहां उसको पकाना है वहां रखवाता है, और वहां पहले पकी हुई ईंटों का स्टॉक होता है, उनको तुरंत फटाफट उसकी कमर पर लाद देता है। नीचे से लद्दा गया, ऊपर से लद्दा आया, और फिर नीचे जा। तो कहते हैं फिर क्या होता है कि कमर टूट जाती है गधे की, और वो चारा भी घर पे नहीं कर देता, तो कुम्हार उसको छोड़ देता, बनी जंगल में जा छिक के आ, और शाम को उसका कान पकड़ के सुबह काम के टाइम घर ले आता है। और उसके बाद जो कमर टूट जाती है, कौवे आते हैं उसकी कमर पर चोंच मार मार कर उसके मांस को खाते हैं। तो पुण्यात्मा, हमारी आत्मा इतनी कट्टर होगी, इन बातों का असर होना ही बंद हो गया कि ऐसे कैसे होगा, हम तो मनुष्य है। मनुष्य कितने दिन हो आप, ये भी याद रखना। आप जीव हैं, भगवान बता रहा है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। कहते फिर पीछे तू खर कीजेगा, तेरा कागा मांस गिलाई, काग तेरे मांस खाओगा तेरी कब्र का। तो क्या बताते, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, उस पजावे का गधा भी बनावो, क्योंकि उनके पास वो मेथड नहीं था, वो पद नहीं था।
वो रास्ता नहीं था, वो मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म और मरण का झंझट छूट जाता। तो कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कैसे महापुरुष किया दुर्गति हो रही है पर के बोले प्राणी तेरी क्या औकात है, तो आप उस मार्ग को ग्रहण करो जो हम बता रहे, उस मार्ग को, उस पंथ को ग्रहण कर। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हाय हाय, पुणात्माओं कलेजा फट जाएगा जिस दिन आप होश में आ जाओगे। अभी तो बालक हो, छोटी छोटी, अभी जन्म हुआ आपका, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 वर्ष का, और इससे जो ऊपर हो चुके उनकी आत्मा कति सेट हो चुकी है। खां जो अब हमें दाव लगा है, कभी लगेगा नहीं। अब क्या बता रहे परमात्मा कि चारों युग में हम भटक रहे तुम्हारे लिए, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीबदास खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा गरीबदास जी को कह रहे हैं कि हे गरीबदास, मैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए भटक रहा हूं, स्वर्ग में भी जाता हूं, उनको वहां भी समझाता हूं, पाताल में भी जाता हूं, पृथ्वीलोक पर भी आता हूं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। दे बोली आत्माएं वहां हरिद्वार से लाते हैं, आधा लीटर जल लेते होंगे गंगा का, और कितनी श्रद्धा, कितनी डिवोशन, हाले पड़ जाते हैं, वर्षा आती है, कोई खड़ा, कोई बैठ के, कोई किसी तरह, और क्या करते हैं। अब ये सावन का महीना, हे भगवान, सूक्ष्म वेद में कहा कि सावन के महीने में तो आपने बाहर सैर करने भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह। इतने कीड़े मकोड़े, इतने जीव जंतु उत्पन्न होकर वो आपके पैरों के नीचे मरते हैं। और इस काल ने या उल्टी साधना शुरू करवा दी सावन में। अब वहां से लेकर हरिद्वार से लेकर यहां जाएंगे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कितने जीव सावन में, कितने जीव पैदा हो जाते हैं सावन के महीने में, कितने मरवा दिए इसके, इनके पैरों के नीचे, गाड़ी के टायरों के नीचे। पुण्य तो एक भी नहीं होना, क्योंकि भगवान उस गंगा जल का भूखा नहीं है। ये भगवान शिव के लोक से गंगा आई है। वो तो ठाट से नहाते धोते वहां पर, ये पत्थर की मूर्ति पर 250 ग्राम पानी चढ़ा के, और ये मोक्ष मानते हो? नहीं, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अब आपके पास क्या शेष बचेगा? वो पाइया पानी लाए थे तो पत्थर की मूर्ति पर डाल दिया, और आपके पास क्या बचा? वहां से लेकर वहां तक जो पाप इकट्ठे करे, पैरों के नीचे जीव मारे, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे गए, खूब ठोक के। और पुण्य होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, इसे लाभ होना ही नहीं भक्ति मार्ग का। फिर भी ऐसी साधनाएं कोई भी कर रहा है, वो भगत करते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, उनकी भक्ति प्रेरणा अंगड़ाई लेती है, वो रुक नहीं सकते, जैसा मार्ग मिला वो चल पड़े। अब रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए होते हैं। अब उनके जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो खाना खुना खिलाकर वो लूट लेंगे रास्ते में, और पाइया पानी वहां डाल दिया, हो जा मिला उड़े रेत में। उनके पास क्या रह गया? एक तो पूंजी खत्म हुई, दूसरे का खाना खाकर उनका कमाई गई, बाहर बना, और उधर से फिर वो जीव हिंसा के, वो पाप के भागी बने, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। यहां वो मार्ग मिले, और यहां पाए हो 3 दिन, यहां बैठोगे, ठाठ से भक्ति करोगे, सत्संग सुनोगे। और फिर बात यह है कि जैसे आप भी सावन में यहां आते हो, आपका ये तीर्थ स्थान है, तो आपको एक ऐसी भक्ति का मंत्र दे दिया है। एक तो उस भक्ति के आप डेली पाठ करते हो, मंत्र करते हो,
आपके ऊपर जो ना चाहे हुए भी इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा। आप यहां आए हो, आप रास्ते में जीव मारने के लिए नहीं आए। और आपको हमने जो मंत्र दे रखा है उसकी भक्ति करने से आपके ऊपर वो लगे हुए पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा हम पहनते हैं वो मैला होता है और साबुन और जल से उसको साफ कर लेते हैं, डेली साफ उज्जवल रहता है। तो इनके पास वो साबुन और जल नहीं और दूसरा वो लाइसेंस नहीं। जैसे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास हो, बस गाड़ी चालक एक लाइसेंस होता है, जिसके पास वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस उपलब्ध है, चालक प्रमाण पत्र ऑथराइज्ड एजेंसी से, तो वो जब सफर करते हैं और उनसे कोई दुर्घटना इत्तेफाक हो जाती है तो वो दोषी नहीं होते। ये मालूम है कि ये ट्रेंड आदमी है, लाइसेंस शुदा है, इसने जान का एक्सीडेंट नहीं करा। किन कारणों से हो तो अलग बातें हैं। और जो गाड़ी चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, तो उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई जीव हिंसा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो सीधा जेल जाता है, क्योंकि उसको अपराध लगा। वो एक तो चालक प्रमाण पत्र नहीं है तो डुप्लीकेट है। तो इसी प्रकार जो भक्ति शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे हैं या अन्य नकली गुरुओं से नाम ले रहे हैं, उन पर वो लागू रहेंगे जो वहां से वहां तक जितने जीव मारे। आप पर ये लागू नहीं है क्योंकि आप को प्रमाण पत्र इस दास ने ओरिजिनल दे रखा है। तो पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान रोया करते बैठ कर, कहते हमारी बात कोई नहीं सुनता, ऐसा ज्ञान हम दे रहे हैं। ये सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और लाल हम आपके सामने डाल रहे हैं, बता रहे। और इनको ना पहचान कर आन उपासना शास्त्र विदिता का मनमानी साधना रूपी तो आप ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये डले ढो रहे हो। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, परमात्मा कह रहे मेरे से परिचित दो मेरे प्यारी आत्मा संत हुए जिनको मैं मिला, उन्होंने भी यही बताया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, यानी आवाज लगा लगा कर चौराहे पर खड़े होकर हमने आवाज लगाई ऊंची स्वर में। हेल माने हिला दे देकर, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले। इन कंकर पत्थरों को आप बहुमूल्य जानकर इकट्ठे कर रहे हो। आन उपासना, अन्य देवताओं की भक्ति, शास्त्र विदिता का मनमानी क्रियाएं जो कर रहे हो, ये डले इकट्ठे कर रहे हो। और हम सत साधना रूपी हीरे मोती और लाल आपको दे रहे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहो मन भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। फिर क्या होगा, प्रेत से लौप जा विराजे पितरों पेंड भराई। ये नकली साधना बताते हैं कि तेरा पिताजी प्रेत बन गया, प्रेत शिला पर बैठ गया जाके, यानी यहां धक्के खानते पीछा छूट गया उसका, वो प्रेत शिला पर पहुंच गया। और पितरों का पिंड भरवा दो, पितर यानी पिंड भरवा दो। पिंड भरवाने से क्या होगा, कहते हैं सूक्ष्म वेद में लिखा है, भूत जुनी जा छूटे हैं पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से बता रहे थे, धर्मदास जी कह रहे थे कि हम पिंड दान करते हैं, पितरों के पिंड भराते हैं। तो परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में कह रहे थे कि भूत जुनी वहां छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया, उसकी प्रेत योनि छूट गई और गधा बन गया। बता खा कल्याण करा दिया उसका।
भूत की तो छुटकी मान ले, गधा बन गया फिर। अब क्या बताते हैं, प्रेत शिला पैजा पिराजे पितरो पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आगे काग भये कल माही। भूत जुन्नी छूट गई और कौवा बन गया। अब श्राद्ध निकालते हैं, जब कहते हैं छत पर कुछ भोजन रखो और कौवे ने खा लिया तो श्राद्ध सफल। क्यों? कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी माताजी कौवा बन गए हो। आ गया, हाँ ये देखो भोग लग गया, बस शांत हो गए, वाह वाह श्राद्ध सफल हो गया, खाक सफल हो गया। यो हे भगवान, हे परमात्मा, अब रोना आता है दास को जब ये ज्ञान हुआ। अब कहां से मोक्ष कराने लगे थे कि अस्थियां उठाओ मृत्यु के पास, उपरांत शमशान घाट से अस्थियां उठाओ। किस लिए? इसका गति करा का हो, गंगा में डालो। वह पंडित जी के माध्यम से, अग्नि गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र बोल के कुछ दान धर्म करके होगी गति। और फिर नो के इसकी 13वीं करो। किस लिए गति होगी? 13वीं के बाद पहले एक एक महीने का लठ गाड़ रखा था इन्हें, आए महीने कराया करते थे, 1 साल तक चलता। और फिर साल वर्ष के दिन फिर एक और काम करना, पूरा मजबूत जुगाड़, वर्षी मनानी। उसके बाद फिर कुछ दिन में कहते श्राद्ध शुरू कर दो, वो पितर बन गया। और वहां श्राद्ध से भी क्या था कि गति होगी, क्या रहेगा, यो दुख ना पाओगा। और फिर क्या कहते हैं कि श्राद्ध निकालो और तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो। लगे थे गति करान, कहां से कौवा बना के छोड़ दिया, या गति करा दी इन्होंने। कहते बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पिताजी के कहां से मोक्ष करान लगे थे और कौवा बना के छोड़ दिए माता पिता, ताकि भोग लगाओ ये खाओगे चिकन। तो कौवे भी तो रोजाना 2-2 बार खाते होंगे, ऐसा 1 साल में खिलाने से क्या फायदा बस कौवों को। तो पुण्यात्माओं, यहां घना अंधेरा कर रखा है काल के दूतों ने। तत्व ज्ञान की तो छींट भी नहीं थी, की तो जिक्र भी नहीं था। आपके ऊपर मेर करी है परम पिता परमात्मा ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। होय होय, यदि आपको सतगुरु मिल जाते तो ना तो पिंड भरवाने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना 13वीं करनी थी, ना वर्षी मनानी थी, और सारे झंझट समाप्त हो जाता। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, यानी अमरपुरी सतलोक में चले जाते, उस परम पद को प्राप्त करते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बताते हैं, संकेत दिया सुरत नृत मन पवन पयाना शब्द शब्द सुनाई। सतनाम जो आपको सारनाम मिलता है, सतनाम और सारनाम, इसका सुरत नृत मन और श्वास से सिमरण करना होता है। पवन कहते ये विधि बताओगा सतगुरु, और इसकी भक्ति करने से फिर शब्द शब्द समाई, उस सच्चे मंत्र से उस अमर पद में पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं किसी प्रकार की। फिर क्या कहते हैं, सुरत नृत मन पवन पयाना शब्द शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गुसाई। गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मुझे सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिल गए, जिन्होंने खुद आकर मुझे बताया ये मार्ग सही है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था कि सतगुरु के बिना मोक्ष जीव का नहीं हो सकता, यह पहली कड़ी है। यानी प्रथम गुरु हो, फिर गुरु के अनुसार सब साधनाएं आपकी आजीवन ठीक चले, मर्यादा में रहोगे, तब आपका निश्चित मोक्ष भी होगा। और इस संसार में जब तक रहोगे
पुण्यात्माओं, संसार से न्यारा जीवन जीवोगे आप, सुखी रहोगे, शांत रहोगे। कोई आपत्ति आवेगी तो दाता आपको खड़ा पास दिखाई देगा। इसलिए भगवान की हम खोज किया करते थे। अभी आप शुरुआत की है, धीरे धीरे समय दो परमात्मा ने। जैसे कई भक्त अपना अनुभव बताते हैं, जी आशीर्वाद से ठीक हो गए, कुछ कहते हैं जी जोत बोली अपना आदेश दिया उससे ठीक हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये सब धीरे धीरे सबके लिए होगा। कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सोगड़ा, फिर समय आए फल हो। अब एक तो ऐसा रोगी है, डॉक्टर 2 गोली देता, शाम ने ठीक बुखार उतर गया। एक ऐसा रोगी है कि महीने इंजेक्शन लाने पड़ जा, लेकिन स्वस्थ होगा, डॉक्टर ओके है, दवाई सही चल रही है, ट्रीटमेंट सही है। तो इस प्रकार आप सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है कि इसमें जल्दी ना करो, क्योंकि गढ़े दिन का दीर्घ रोग आपके असंग जन्म के पाप आपके हृदय में जमा होगे। अब उनको सबको काटना है, सबको नाश करना है, धीरे 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 धीरे, और सारा ठीक हो जाएगा। जैसे एक आम का पौधा बोते हैं और उसमें सिंचाई करते हैं, आज सिंचाई करी, सुबह जो देखो फल लगे, इसका कहता है, तो वो ज्ञान नहीं उसको। जब ज्ञान होगा ये सोचे भी नहीं कि करें, जहां पर इस काम को करता रहे, उसकी सुरक्षा कर, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, फिर जब फल लगेंगे, जब देखना उसका आठ देश में। तो यह सत भक्ति रूपी आम का पौधा अपना बोया है, इसकी सिंचाई करो, जैसे दास बता रहे, इसकी सुरक्षा करो, मर्यादा में रहो, और फिर देखना आपके जीवन में दिखा दूंगा कितने ठाठ कर दिया जाता, दुनिया देखा करेगी आप।